हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल त्यागी। चलिए आज हम बात करते हैं किस चीज़ की। बेटा आज हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। ठीक है बेटा, किसकी बात करेंगे सर? आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट। बेटा ये दो तरीके से बनता है। कैपिटल होती क्या है? कैपिटल आप सब लोग जानते हैं, जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है एवरी पार्टनर। ठीक है बेटा, ये कितने मेथड से बनता है? देखिए मैंने लिखा हुआ दो मेथड से। एक तो फिक्स मेथड होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड। सर ये क्या क्या होता है समझिए। रुकिए बेटा, सबसे पहले हम बात किसकी करने वाले हैं? केवल फिक्स मेथड की। देखिए फिक्स मेथड कब यूज होता है? कैपिटल ऑफ पार्टनर रिमेन्स फिक्स। जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स रहती है, यानी कि पार्टनर की कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होगा, तब उसे क्या कहते हैं? फिक्स मेथड कहते हैं। यानी कि कैपिटल रिमेन्स अनचेंज। मेरी कैपिटल क्या रहती है? अनचेंज रहती है। कैपिटल में मेरी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बेटा इस फिक्स मेथड में मैं क्या बनाता हूं? मेरे दो अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक क्या बनता है? मेरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसके लिए बनाया जाता है? इज मेंटेन फॉर पार्टनर्स। किसके लिए बनाया जाता है बेटा? पार्टनर्स के लिए। सोज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ओनली। क्या दिखाता है कैपिटल अकाउंट में? ये केवल अमाउंट ऑफ कैपिटल दिखाता है। ठीक है बेटा, मेरी केवल कैपिटल की अमाउंट दिखाया कि मेरी कैपिटल कितनी लगी हुई है। ठीक है, दी बैलेंस रिमेन सेम। बेटा बैलेंस हमेशा क्या रहेगा? इसका सेम रहेगा। यानी एक बात बताइए, जब मैं ना पैसा निकाल रहा हूं ना मैं पैसा लगा रहा हूं, मैंने जो पैसा लगाया स्टार्टिंग में वही है मेरा। ठीक है बेटा, तो मेरी क्या रहेगी? कैपिटल सेम रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक मैं या तो एडिशनल कैपिटल नहीं लगाता या मैं कैपिटल विड्रॉ नहीं करता। बेटा डिफरेंस होता है किसमें? देखिए ड्राइंग दो तरीके की होगी। ड्राइंग कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। एक तो क्या होती है? आउट ऑफ कैपिटल, और एक क्या होती है? आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बेटा, आउट ऑफ कैपिटल क्या करती है? आउट ऑफ कैपिटल आपके प्रॉफिट को डिक्रीज करती है। ये क्या करती है? प्रॉफिट, सॉरी बेटा, आउट ऑफ कैपिटल मेरी कैपिटल को डिक्रीज करती है। क्या करती है? कैपिटल को घटाती है। ठीक है बेटा, तो या तो मैं एडिशनल इंट्रोड्यूस करूंगा या मैं कैपिटल विड्रॉ करूंगा। यानी कि अगर मैं अपनी कैपिटल, एक बार बताइए बेटा, मेरे 1 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं, मैंने 10,000 रुपए वहां से विड्रॉ कर लिए, तो सर अब 90,000 बचे, तो आपकी कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई या नहीं हो गई? हाँ सर, हाँ हो गई। और बेटा ये क्या है? कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब क्या? अगर मैं और लगाऊंगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है? आपका फिक्स अकाउंट होता है। किसके लिए बनता है? पार्टनर के लिए। किसकी अमाउंट दिखाता है? कैपिटल की अमाउंट दिखाता है। ठीक है बेटा, अनचेंज रहता है। कब तक अनचेंज रहेगा? जब तक या तो मैं एडिशनल इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा या मैं कैपिटल विड्रॉ नहीं करूंगा। आया बेटा इतना आप लोगों को समझ में? इतना करिएगा फिर बताते हैं। चलिएगा बेटा, अब क्या है ये समझ में आ? देखिए बेटा ये बनेगा कैसे। दूसरा क्या है बेटा? मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस होता है। ठीक है, करंट अकाउंट, यानी कि इसमें मैं दो अकाउंट बना लूं। कैपिटल अकाउंट किसके लिए? केवल कैपिटल के लिए। और बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन है सर, बाकी ट्रांजैक्शन क्या होंगी? जो बेटा आपका क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा, जो आपकी सैलरी होगी, उससे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन कहां पर आती है? मेरे करंट अकाउंट में। ये क्या होता है? फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब होता है चेंज होता रहता है बेटा। ठीक है बेटा, फिक्स अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में केवल मैं कैपिटल का वो दिखाता हूं। करंट अकाउंट में मैं क्या दिखाता हूं? बाकी अदर आइटम्स अदर देन कैपिटल। कैपिटल को छोड़कर बाकी सारे आइटम दिखाता हूं। आया बेटा समझ में या नहीं? सर एक बार और बता दीजिए बेटा, कैपिटल अकाउंट समझ में आया? हाँ सर, हमें यह समझ में आया कि हम फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट। सर हम कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी कैपिटल क्या रहती है? फिक्स रहती है। ठीक है, मेरी कैपिटल क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। कब तक रहेगी? या तो मैं एडिशनल इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा जब तक, या मैं कैपिटल को विड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है, और बेटा बाकी जो सारी ट्रांजैक्शन होंगी मेरी कैपिटल से अलग, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो किस में आती है? मेरी करंट अकाउंट में। आया बेटा समझ में या नहीं? सर आ गया। अब बेटा देखिए बनेगा कैसे। देखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम केवल फिक्स मेथड की बात कर रहे हैं। देखिएगा, सपोज करिए मेरे दो पार्टनर हैं,
बेटा दोनों पार्टनर का आप अलग अलग बनाने की जगह एक ही जगह बना लेंगे। क्या करेंगे, पार्टनर, या रुकिएगा बेटा, रुकिए बेटा, ये आया आप लोगों की समझ में? सर आ गया। तो बेटा इसमें दो अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं सर? इसमें दो अकाउंट बने मेरे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो बेटा देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, कैपिटल अकाउंट की। आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा कैसे? सपोज करिए मेरे दो पार्टनर होंगे, ठीक है बेटा, तीन होंगे तो तीन आ जाएंगे, तीन कॉलम खोल लूंगा, चार होंगे तो चार कॉलम ओपन करूंगा। ये क्या होता है बेटा, पर्टिकुलर। क्या होगा, पर्टिकुलर। ये सपोज करिए x का, ये y का, यहां पर्टिकुलर आ गया। ये किसका, x का, y का। ये डेबिट साइड हो गई मेरी, ये क्रेडिट साइड होगी, और ये क्या हो गया मेरा, कैपिटल अकाउंट हो गया। आया बेटा समझ में या नहीं? सर आ गया। बेटा सबसे पहले देखिए मैं क्या लिखता हूं, बाय बैलेंस बीडी। मैं क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस बीडी, यानी के ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल किसका, जो भी मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, x का जितना दिया होगा x के कॉलम में, y का जितना दिया होगा y के कॉलम में। ठीक है बेटा, उसके बाद एक बात बताइए, मेरी कैपिटल इंक्रीज कब होगी, बाय कैश। बाय कैश अगर मैं क्या कर रहा हूं, एडिशनल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है बेटा। सर पर ये क्रेडिट साइड में क्यों आएगा? बेटा क्रेडिट साइड में दो रीजन है इसके पीछे। क्या सर हमें क्लियर बताएंगे? हाँ बेटा मैं बिल्कुल बताऊंगा। एक बात बताइए, क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की क्या एंट्री बनती है बेटा? कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की क्या एंट्री बनती है? सर एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेटा कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? सर क्रेडिट हो रहा है। आप किसका अकाउंट बना रहे हैं? क्रेडिट का, कैपिटल का। तो बेटा कहां आएगा ये? क्रेडिट साइड में। दूसरा बेटा, जब मैं एडिशनल लगाऊंगा तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? सर मेरी कैपिटल बढ़ेगी। और बेटा कैपिटल क्या होती है? सर लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? सर क्रेडिट होता है। जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? सर क्रेडिट होती है। आया समझ में? ठीक है बेटा। इधर आएगा बेटा टू कैपिटल विड्रॉ टू कैश कैपिटल विड्रॉ, कैपिटल विड्रॉ। आया समझ में या नहीं आया? बेटा टू कैश कैपिटल विड्रॉ। ठीक है, आया। सर ये इधर क्यों आएगा बेटा? अगर एक बात बताइए, जब मैं अपनी कैपिटल को विड्रॉ करूंगा तो एंट्री क्या बन जाएगी? जस्ट उल्टी बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ सर, तो बेटा इसलिए इसके कहां आ जाएगा? डेबिट साइड में। उधर के बाद आप क्या करेंगे? सपोज करिए 1 लाख आ गया, 10,000 है, ये भी 10,000 है, ये 20 है, ये भी 10 है। ठीक है बेटा, ये कितना है? 5 और ये हो गया 8। आया समझ में बेटा या नहीं आया? सर आ गया। अब आप क्या निकालेंगे? सर अब बैलेंस निकाल देंगे। हाँ बेटा, 10 और 10 20। एक्स का देखना है बेटा पहले सेपरेटली, एक्स 10 और 10 सर 20। 20 माइनस 5 कितना? सर 20 माइनस 5 बैलेंस सीडी आ गया हमारा। कितना आया बेटा? 15,000। आया समझ में बेटा जी या नहीं? सर आ गया। अब बेटा नेक्स्ट को देखेंगे, 20 और 10 सर 30। 30 और इधर का कितना? 8। तो बेटा ये कितना बचा? 22,000। ठीक है सर, 20 और 30, 20 और 30। पर सर आपने बताया था कि मेरे कैपिटल का बैलेंस अनचेंज रहेगा बेटा, पर मैंने एक चीज और भी तो बताई थी, अनचेंज रहेगा। कब रहेगा? या तो मैं कैपिटल विड्रॉ नहीं कर लेता या मैं एडिशनल कैपिटल नहीं लगा देता। अगर ये आइटम नहीं होता, सपोज करिए ना तो ये होता और ना ही ये होता, तो बेटा बैलेंस कितना था? 10। कितना आया था? 10। 20 था, 20 आया था। सर बड़ा ही कंफ्यूज हो गए। सर एक बार और बताइए ना बेटा, जब मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपसे क्या कहा था? मेरी कैपिटल अनचेंज होगी
जब तक मैं एडिशनल इंट्रोड्यूस ना कर दूं या मैं कैपिटल को विड्रॉ ना कर दूं। ठीक है बेटा, अगर सपोज करिए मैं एडिशनल इंट्रोड्यूस ना करता और ना ही विड्रॉ करता तो बेटा मेरी ओपनिंग बैलेंस कितना था 10, तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा बेटा सर 10 आ जाएगा। अब जब मैंने ये करा है तो मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस चेंज हो जाएगा। पर चेंज किसके सर्कमस्टांसेस में होगा, या तो एडिशनल इंट्रोड्यूस करूंगा या कैपिटल विड्रॉ करूंगा। आया बेटा समझ में या नहीं आया, सर आ गया। अब बेटा देखिए करंट अकाउंट, बेटा इसमें भी हमने कितने माने, सपोज करिए मैंने कितने पार्टनर मान लिए अपने, बेटा वही 2 पार्टनर माने। बेटा ध्यान से समझना बिल्कुल, ठीक है ना बेटा, सर हम तो बिल्कुल ध्यान से ही समझते हैं। ठीक है बेटा, पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर एक्स वाई, ठीक है बेटा, आया समझ में या नहीं आया। सर अभी तो आपने फॉर्मेट बनाया है, ऐसे बेटा फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आया बेटा पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर एक्स वाई, आया बेटा। देखिए बेटा सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे आप, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। सर क्या ये वाला बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिखा और ये वाला लिखा दोनों एक होंगे, नहीं बेटा। क्वेश्चन में आपको कैपिटल का अलग बताएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस अलग बताएगा, ठीक है बेटा। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर लिख चलिए। उसके बाद एक बात बताइए, जब बेटा आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो क्या एंट्री बनती है, सर एंट्री बनती है आईओसी, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, करंट अकाउंट कब आता, फिक्स। तो बेटा एक बात बताइए, करंट अकाउंट क्या हो रहा है, सर क्रेडिट हो रहा है, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आएगा, सर यहां पर आएगा, शाबाश बेटा, यानी कि आईओसी। तो सर इसका मतलब ये है सैलरी भी होगी वो भी इधर आएगी, हाँ बेटा हाँ। सर कमीशन होगा वो भी इधर आएगा, हाँ बेटा हाँ, ठीक है बेटा। सर जो प्रॉफिट होगा वो भी इधर आएगा, हाँ बेटा, बाय प्रॉफिट। याद आ गई बेटा एंट्री, मैंने आपसे कहा था जब मैं आपको एंट्री सिखा रहा था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी उनपे बेचता हूं। देखिए किस तरीके से आपने करंट अकाउंट भी बना लिया, ठीक है बेटा। अब इधर क्या लिखेंगे बेटा, एक तो ड्राइंग्स आएगा, ठीक है, और एक आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री बनाते हैं बेटा आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बनती है पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू आईओडी। तो बेटा करंट अकाउंट क्या हो रहा है, सर डेबिट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, टू आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटा डेबिट साइड में आ जाएगा। सर आ गया समझ में, बस। तो बेटा अब तो कुछ रहा ही नहीं, आप इसे प्लस कर देंगे, इन्हें माइनस करेंगे, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, बैलेंस सीडी। क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, बैलेंस सीडी। सर बैलेंस ऐसे ही निकलेगा जैसे आपने ये बताया था, हाँ बेटा बैलेंस आपका ऐसे ही निकलेगा। अब आपने बेटा कैपिटल अकाउंट पढ़ा, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फिक्स मेथड। फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक मेरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल के लिए बनता है, ये मेरा क्या रहती है, कैपिटल मेरी अनचेंज रहती है। कब तक रहती है, जब तक या तो मैं एडिशनल इंट्रोड्यूस ना करूं या फिर मैं कैपिटल विड्रॉ ना कर लूं, ठीक है बेटा। करंट अकाउंट में ये कैपिटल की ट्रांजैक्शन को छोड़कर जो भी अदर ट्रांजैक्शन होंगी वो कहां आती है मेरी बेटा, करंट अकाउंट में आती है। अब आया समझ में बेटा फिक्स मेथड, हाँ सर। अब बेटा आप याद कर लिए, जनरल एंट्री जब मैं आपसे कराता था तो मैं आपको कैपिटल या करंट अकाउंट लिखाता था और नीचे लिखा देता था करंट में कि जब आप फिक्स मेथड बनाएंगे। अब समझ में आया कि मैं क्यों लिखाता था, हाँ सर अब हमारी समझ में आ गया। आप करंट इसलिए लिखाते थे क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होती है प्रॉफिट की, सैलरी की, कमीशन की, यानी कि जो भी एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है वो मेरी किस में आती है, करंट अकाउंट में आती है।
आ गया बेटा आप लोगों को समझ में? बेटा इसे करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बेटा अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या बात करी थी बेटा? हमने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। किस मेथड से? फिक्स मेथड से। इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम? इसमें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड की। किस मेथड की? फ्लक्चुएटिंग मेथड की। इसमें केवल एक अकाउंट मेंटेन होता है। उसमें क्या होते थे? 2 अकाउंट, और उसका नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा? तो क्या सर वो सारी ट्रांजैक्शन जो होंगी वो सब इसमें ही आएंगी? हाँ बेटा, मैंने लिखा ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर, पार्टनर की सारी ट्रांजैक्शन। एग्जांपल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन। सर ये तो कैपिटल अकाउंट में आती थी वहां पर बेटा, अब उसे भूल जाओ। क्या है? कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्या है? मैं कैपिटल विड्रॉ कर रहा हूं। सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, आईओसी मिल रहा है, आईओडी है, सारे के सारे कहां ट्रांसफर होने हैं? सर कैपिटल अकाउंट में। आया बेटा समझ में? हाँ सर आ गया। इसमें हमारा केवल एक अकाउंट बनेगा। सर ये तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है। हाँ बेटा ये सिंपल है ही। तो बेटा अब आप देखिएगा आप क्या करेंगे। ये क्या बन गया सर? सर ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। ठीक है बेटा? वही मैंने कितने पार्टनर ले लिए? सर हमने वही 2 पार्टनर ले लिए। क्या नाम है बेटा उसका? सर कुछ भी नाम ले सकते हैं, एक्स वाई। बेटा आप कुछ भी ले लीजिए, ए बी, ए और बी। पर्टिकुलर, ये क्या है मेरा? पर्टिकुलर। ये क्या है? पर्टिकुलर्स। ठीक है? ये क्या आ गया मेरा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा? कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सर हम सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी। ठीक है? क्या? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इफ क्रेडिट बैलेंस। अगर क्या है बेटा मेरा? क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है? क्रेडिट डेबिट। बेटा यहां पर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी। सर इधर तो दोनों तरफ बीडी आएगा। बेटा रुकिए तो सही। इफ क्रेडिट बैलेंस, इफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल। अगर बेटा क्रेडिट बैलेंस होगा तब तो क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में। सर सही हुआ आपने बता दिया, वरना हम तो डर गए थे। हाँ बेटा हाँ। ज्यादातर नॉर्मली क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देता है तो वो क्रेडिट ही होता है। अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस होगा तो वो आपको लिखकर बताएगा कि भाई इसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, तो आप कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। अदरवाइज आप कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है बेटा? अब क्या होगा? बाई कैश। अगर बेटा क्या हो रही होगी? एडिशनल इंट्रोड्यूस, एडिशनल इंट्रोड्यूस हो रही होगी। ठीक है बेटा? बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय कमीशन। ठीक है बेटा? सैलरी आ गया, कमीशन आ गया, बाय प्रॉफिट आ गया, एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन। ठीक है बेटा? आया समझ में या नहीं? बेटा स्पेस कम है इसलिए मैं यहां तक लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है। सर आ गया ना बेटा? आपको ये लिखना है, केवल आपको बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा इधर लिख देंगे, डेबिट बैलेंस होगा इधर लिख देंगे, एडिशनल इंट्रोड्यूस आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आ जाएगा। ठीक है बेटा? अभी क्या रह गया बेटा? आईओसी भी तो रह गया। बाई आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा। ठीक है बेटा? अब क्या करेंगे आप बेटा? ये आ जाएगा आपका टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इधर आएंगी। टू क्या आएगा? आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टू कैपिटल विड्रॉ, अगर मैं क्या कर रहा हूं? कैपिटल टू कैश। अगर मैंने क्या करा? कैपिटल को विड्रॉ करा। बेटा मैं आपको बता चुका हूं कैपिटल विड्रॉ में और ड्राइंग्स में क्या डिफरेंस है। कैपिटल विड्रॉ का मतलब है कि मैं कैपिटल में से पैसा निकाल रहा हूं, और ड्राइंग का मतलब होता है जो मेरा एप्रोप्रिएशन है उसमें से मैंने पैसा निकाला है। आया बेटा समझ में या नहीं? सर आ गया। आईओडी आ गया, ये आ गया। बेटा अगर मुझे क्या हो गया? टू प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन कब आएगा बेटा? इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस होता है तो आपका किधर आएगा? इधर आएगा। प्रॉफिट होता है तो आपका किधर आएगा? इधर आएगा। आया बेटा समझ में या नहीं? सर एक बार और बता दीजिए बस। ये समझ में आया? हाँ सर ये हमारी समझ में आ गया। बैलेंस बीडी इधर लिखेंगे अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, इधर लिखेंगे बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस इधर तब उतारेंगे जब मेरा क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा। सर नॉर्मली क्वेश्चन में हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। शाबाश बेटा। सर ये है मेरा कैश एडिशनल इंट्रोड्यूस, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, P&L, प्रॉफिट, आईओसी, इधर क्या लिखेंगे सर? ड्राइंग्स लिखेंगे, आईओडी, कैश, यानी कि जो सर हमने कैपिटल विड्रॉ करी है अपनी, और सर P&L एप्रोप्रिएशन अगर सर हमें लॉस हो जाता है बेटा। उसके बाद आप क्या करेंगे? इधर का टोटल करेंगे, इधर का क्या आ जाएगा आपका? टू बैलेंस CD। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा आपका? टू बैलेंस CD। आया बेटा समझ में या नहीं आया? सर आ गया बिल्कुल। ठीक है बेटा, ये अब मैंने आपको कैपिटल अकाउंट का फिक्स मेथड भी बता दिया है, फ्लक्चुएटिंग मेथड भी बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा? एक क्वेश्चन करेंगे दोनों मेथड से, फिक्स से भी और फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी, तो आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी मैं आपसे देखिए हर वीडियो में बोलता हूं, नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या करिए? सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी बेटा कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, फिक्स मेथड से और फ्लक्चुएटिंग मेथड से। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, देखिए ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एम और के। कितने पार्टनर है बेटा? दो पार्टनर है आपको। पहला क्या है? फिक्स मेथड से, दूसरा क्या है मेरा? फ्लक्चुएटिंग मेथड से। क्या कह रहा है बेटा? मुझे ओपनिंग कैपिटल ये दी हुई है, ड्राइंग्स मेरी ये है, आईओसी 6% है, आईओडी मुझे निकाल कर दे दिया है, शेयर इन प्रॉफिट दे दिया है, पार्टनर की सैलरी और बेटा पार्टनर का कमीशन, यानी कि ये किसका है? ये बेटा एम का है। आया बेटा समझ में या नहीं? सर आ गया। तो बेटा आप पहले किस मेथड से करना चाहेंगे? सर पहले हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड से। किससे करेंगे बेटा? सेकंड मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। किस मेथड से करेंगे बेटा? फ्लक्चुएटिंग मेथड से। ठीक है बेटा, फ्लक्चुएटिंग मेथड से आप क्यों करेंगे? क्योंकि सर वो होना हमें इजी लगा। कोई बात नहीं बेटा, चलिएगा बेटा। ये आपने बना लिया बेटा, ये आपने क्या बना लिया बेटा? कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है बेटा, ये हो गया और ये हो गया। क्या है मेरा बेटा? इसमें केवल एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर एम और के, पर्टिकुलर एम और के। बेटा सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है आपको? कैपिटल दी हुई है 1 अप्रैल को। क्या बेटा इसने डेबिट क्रेडिट बताया? नहीं। तो अब मैंने आपसे क्या कहा था? हमेशा क्रेडिट मानेंगे तो बेटा ओपनिंग बैलेंस यहां पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ठीक है बेटा, कितना? 50,000 और 35,000। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या कहा है इसने? ड्राइंग मेरी कैपिटल को रिड्यूस करती है तो इधर आएगा डेबिट साइड में। ड्राइंग्स कितना बेटा? सर ड्राइंग्स दिया हुआ है मुझे 2400 और 1200। ठीक है बेटा, आईओसी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना देना है? सर 6%। तो आप दे देंगे बाई आईओसी। 6% किसका? 50,000 का 6% कितना आएगा बेटा? 3,000 और 35 का 6% आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 2100। क्लियर बेटा? आईओसी समझ में आ गया आपका, ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या दिया हुआ? आईओडी आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लीजिए या आप आईओडी लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कितना दिया हुआ बेटा? 78 और 33। बेटा प्रॉफिट में शेयर दिया हुआ 7,000 और 5,000 निकाला के दिया हुआ है आपको बाई P&L एप्रोप्रिएशन। कितना? 7,000 और 5,000। बेटा इसके बाद पार्टनर की सैलरी किसकी दी हुई है? सर के को मिली है बाई
सैलरी, तो बेटा किसमें लिखेंगे 1800। सर सैलरी इसलिए तो देते हैं, ये वर्किंग पार्टनर होगा। हाँ बेटा, सैलरी इसलिए दी जाती है क्योंकि कोई पार्टनर एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर रहा है फर्म के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, तो वो क्या मांगता है, कुछ तो रिवार्ड मांगेगा, ठीक है। पार्टनर कमीशन, बेटा कमीशन किसे मिला हुआ है, सर कमीशन दिया हुआ है हमने एम को, कितना 1000। बेटा और तो कुछ नहीं है सर, नहीं है। अब आप क्या निकालेंगे, बैलेंस सीडी निकाल देंगे बेटा, क्या निकालेंगे, बैलेंस सीडी निकालेंगे। 53 कितना 60 61, तो बेटा ये कितना बचा 58522, और बेटा ये कितना आएगा मेरा 35 और 2 37, 37 5 42 42 43 43,900 43,900 1 2 3 3 कितना आ गया बेटा 42667 43900, और बेटा 561000 6100 43900। बेटा आया आप लोगों की समझ में या नहीं आया, सर आ गया। सर ये तो हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड से करा था, तो सर इसमें हमारा एक ही मेथड था, केवल मुझे एक ही अकाउंट बनाना था, तो हमने कैपिटल अकाउंट बना दिया। जिससे मेरी कैपिटल इंक्रीज होगी वो क्रेडिट साइड में, जिस भी चीज से मेरी क्या होगी कैपिटल डिक्रीज होगी वो क्या आ जाएगा मेरा डेबिट साइड में। आया बेटा समझ में इतना या नहीं आया, सर आ गया। अब किस मेथड से बनाएंगे बेटा हम, अब हम बनाएंगे फिक्स मेथड से। फिक्स मेथड में बेटा कितने अकाउंट बनते हैं, सर हमारे 2 अकाउंट बनते हैं। बेटा कौन कौन से बनते हैं, सर एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक हमारा करंट अकाउंट बनता है, ठीक है बेटा। फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम बता चुके हैं, अब किसकी बात करेंगे, मेथड फर्स्ट। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, मेथड फर्स्ट। क्या बनाएंगे आप, पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनेगा बेटा, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले आप। मेथड फर्स्ट क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। फिक्स मेथड से कितने पार्टनर हैं आपके, सर हमारे 2 पार्टनर हैं, ठीक है बेटा। कौन कौन, एम के पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ठीक है बेटा। क्या बना रहे हैं हम, कैपिटल अकाउंट, किस मेथड से, फिक्स मेथड से, ठीक है बेटा। किस मेथड से बना रहे हैं हम, फिक्स मेथड से। तो हमारे 2 अकाउंट बनते हैं इसमें, एक तो कैपिटल और एक करंट। बेटा सबसे पहले इसमें क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाई बैलेंस बीडी, कितना कितना बेटा 50 और 35। बेटा अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या इसने एडिशनल इंट्रोड्यूस करा है, सर नहीं करा। क्या इसने कैपिटल विड्रॉ करी है, सर नहीं करी। ड्रॉइंग्स करी है, कैपिटल विड्रॉ, बेटा तो ये मेरा क्या आ गया, ना इसने एडिशनल इंट्रोड्यूस करी है ना ही कैपिटल विड्रॉ करी है, तो मेरा क्या आ गया बेटा, क्लोजिंग बैलेंस भी यही आएगा। तो कितना आ गया 50 और मेरा 30, ठीक है बेटा। 50 और 30 आ गया मेरा, 50 30 50 30। अब क्या बनाना है बेटा मुझे, अब मुझे बनाना है बेटा करंट अकाउंट। क्या बनाना है, करंट अकाउंट, वही सारा कुछ। बेटा एक बार बताइए, क्या करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, नहीं सर। सो सबसे पहले ड्राइंग दी हुई है बेटा, ड्राइंग मैंने ये लिख ली 2400 1200। आईओसी दिया हुआ है कितना 6%, मैंने वो ही निकाला जैसे मैंने इस मेथड में करा था, फ्लक्चुएटिंग मेथड में। तो 24 कितना 6%, इसका 3000 आ गया, इसका 6% 2100 हो गया। प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे कितना 7000 5000। आईओडी वही है मेरा 78 और 33। उसके बाद बेटा सैलरी किसे मिली हुई है, के को, तो मैंने के को क्या दे दी, सैलरी दे दी। कमीशन किसे मिला हुआ है, एम को। उसके बाद बेटा मैंने टोटल करा 73 11000, इधर का टोटल बेटा 2478, मेरा बैलेंस आ गया क्लोजिंग 8522। सेम इसमें कितना आ गया 6667। बेटा एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, नोट इन द एब्सेंस
इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इट इज एज्यूम्ड, ये एज्यूम करना है मुझे, फ्लक्चुएटिंग मेथड is used, fluctuating method is used for maintaining capital account। ठीक है बेटा, आया समझ में? अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि फिक्स मेथड लगाना है या फ्लक्चुएटिंग मेथड लगाना है, तो हमेशा क्या एज्यूम करेंगे? सर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज करेंगे। आ गया बेटा समझ में? मैंने इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया, दोनों मेथड से बता दिया, फिक्स मेथड से भी और फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी। अब आपको क्या करनी है? अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, करिएगा।